का काम करेंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक हमको और आपको जो है झेलना पड़ेगा। हमारे साथ जो है चर्चा करेंगे इस पर, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें तन्नू सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से बंसराज दुबे जो कि आपके प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और संदीप मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत में बंसराज दुबे जी से करना चाहूँगा। बंसराज जी, पर चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। जब से ये मसला आया था सैफ अली खान वाला, आम आदमी पार्टी ने जम के हमला कहा था कि कोई सुरक्षित नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने खुद पीसी आकर कहा था। लेकिन अब जब बांग्लादेशियों से जब कनेक्शन सामने आया है तो आप लोगों का कोई बयान नहीं आया। अरविंद केजरीवाल तो चुप हैं, पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बांग्लादेशियों के साथ आपकी जो घुसपैठ है, आपकी जो साठगांठ है, वो सबको पता है और उस पर जांच भी चल रही है। क्या बांग्लादेशियों को आप लोग अपना वोटर मानते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं? ये मुकेश जी आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, ये दोनों चीज़ है। जब क्या जरूरी नहीं है कि आप जब अच्छी बात करेंगे तो मैं आपका भी समर्थन करूंगा, आप जब सच कहेंगे तो मैं आपका भी समर्थन करूंगा। अभी बीजेपी लग रहा है मुझे सच कह रही, क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोग देख चुके हैं, तो मुझे लगा क्या आप नहीं मानते घुसपैठिया समस्या है अभी? नहीं, मैं उसी हरगोविंद अरोड़ा है हमारे साथ बीजेपी की बात करने के लिए। बीजेपी जी, हरगोविंद जी, क्यों भाई 3 महीना में इतना कम परफॉर्मेंस, बड़ा बुरा है आपका, और चुनाव के पहले क्यों जागे हैं, पहले से क्यों नहीं जागे? वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। सैफ भी सेफ नहीं। आज उन्हें तैमूर और अब्दुल हमीद के बीच का अंतर भी पता लग गया होगा। ये घुसपैठिए ना, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। दिल्ली में जब इनके विधायकों ने ठप्पे मार मार कर उनको नागरिक बनाया, उनकी गारंटियां ली, मतदाता सूचियों में उनके नाम आए, मामला उजागर हुआ, तो उपराज्यपाल दिल्ली के उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। देश का नागरिक होने के नाते सभी राजनीतिक दलों का, देखिए राजनीति एक अलग है, चुनाव अलग है। आम आदमी पार्टी क्या वो जिम्मेवार पार्टी नहीं है? ये उस अभियान में इनको साथ नहीं देना चाहिए? क्या ये भारत माता के सपूत नहीं है? और अभी इन्होंने बात की बांग्लादेशियों के वोट भारतीय जनता पार्टी। अरे साहब, बांग्लादेशियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को आप देश के 5 साल के बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, तो वो भी आपको बता देगा कि बांग्लादेश या घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। वो किसको वोट देगा वो उन्हें मालूम है। और बांग्लादेश जैसे घुसपैठियों के वोट से आने वाली सत्ता को तो भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेगी। ये देशभक्तों की पार्टी है। और आप ही के विधायक, क्या वो झूठ है? अगर झूठ है तो आप उसको साबित कीजिए। अरे साहब, देश पहले, देश फिर आप सत्ता की मलाई तभी तो खाओगे। ये अल्पमत में षड्यंत्रकारी हैं, बहुमत में आक्रमणकारी हैं, ये आप जान लीजिए। और जो लोग हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचारों का मजा ले रहे थे, आज वही घुसपैठिए उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, क्या वो इनके भाई हैं? जवाब आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको जवाब दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तन्नू जी रो रहे थे, हम देख रहे थे ना, छाती पीट पीट के रो रहे थे वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही थी, तो आपके सारे नेता छाती पीट रहे थे, मैं देख रहा था। मैं बहुत बड़े वो हितैषी हैं उसके। ठीक है हरगोविंद जी, हरगोविंद जी करेंगे ना। हाँ, हरगोविंद जी, आम आदमी पार्टी का बार बार इस बात को कहना कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का ठेका इनके हाथ में है? अवैध घुसपैठिए अपराधी और एक बालियान साहब जो इनके विधायक, जिनके ऑडियो टेप लगातार सुनने को मिले वसूली को लेकर के, एक इनके विधायक ठप्पा मारते अपने लेटर हेड पर उनको नागरिकता देने के लिए, तो ऐसे अनेकों आपके उदाहरण हैं जिनसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब ही तो हो रहा है। सरकार आपने खुद स्वीकार कर लिया ना कि आपकी नाकारा सरकार है। दिल्ली की जनता ने सिर्फ कानून व्यवस्था आपको दी थी, हरगोविंद जी, सिर्फ कानून व्यवस्था दी थी, उसका आपने बंटाधार कर दिया पूरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ने कहा स्कूल अच्छा बनाओ, हमने बना के दिया। हमसे कहा अस्पताल अच्छा बनाओ, हमने बना कर दिया। आपने क्या दिया? आपने सिर्फ दिल्ली के लोगों को गाली दिया, उनको मुफ्तखोर कहा, उनको कहा कि ये जो है रेवड़ी खाना है। आज उसी बात में पहुंच गया। सुन लो इसका भी जवाब। आप बंधु इस गलत फहमी में मत रहना
कि जिनको आपने पाला और हम नकारा हैं, उनके मुंह पे तमाचा मार के देश से बाहर करेंगे और दिल्ली की जनता आपको तमाचा मार के सबसे बाहर करेगी। ठीक है बस हरगोविंद जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। देखिए, आम आदमी के हमारे साथी जो प्रवक्ता हैं इन्होंने एक ना बड़ी विचित्र बात की कि लॉ एंड ऑर्डर है तो हम उसमें नकारा हैं। अरे साहब, उनको घरों से बिलों से ढूंढ ढूंढ कर उनके मुंह पे तमाचा मार के उनको बांग्लादेश भेजेंगे। भारत माता की 1 इंच जमीन पर उनको नहीं रहने देंगे। और दिल्ली की जनता आपके इन कुकर्मों को देख रही है और आपको सीमा हैदर है, उनको आपने अभी तक क्यों अपना के रखा है? ये जनता पार्टी है, ये आपस में ये असहाय पार्टी की सरकार नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 0 टॉलरेंस है घुसपैठ के लिए और देश के गद्दारों के लिए। देश का गद्दार कोई भी होगा, वो भारत माता की सीमा से बाहर होगा। वो बिल्कुल, चलिए मत करिए ना। ठीक है, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे जी। संदीप जी। मुकेश जी, एलजी साहब का जो ठीक है, वंशराज जी जरा सा हरगोविंद जी को सुनते हैं। हरगोविंद जी भी कुछ इसका आपका जवाब दे रहे हैं। हरगोविंद जी। वंशराज जी, आपने 150 करोड़ जनता की जिम्मेवारी तो तय कर दी। क्या वो चुने हुए विधायक उनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या वो 150 करोड़ में नहीं आते जो अपने लेटर है? भाई साहब ये ना, आप विडंबना यही है कि आप सुनना चाहते ही नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मुकेश जी की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, सबकी जिम्मेदारी है। आप वंशराज जी, सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग जनता एनआरसी का समर्थन करते हैं। जनता एनआरसी क्या होता है पता है ना? आप अपने बगल वाले का जो भी संदिग्ध दिखे उससे पूछिए जो आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप तो आप लोग एलानिया तौर पे आपकी घोषणा की भाई अगर हम हैं तो हम जनता एनआरसी को लागू करेंगे। वेरिफिकेशन वोटर कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर ही तो होगी, और उनको तो ये स्वयं वोटर कार्ड बनाकर दे रहे हैं, तो वेरिफिकेशन में वो प्लेयर साहब बाहर निकल जाएंगे। आपको वोटर कार्ड इधर बन रहा है, मैं आपको पता भी भेज रहा हूँ, पता पढ़िए आप कहाँ पे है। ये भिंडसर पहले हाउस नंबर रंगे आपको पकड़े जाने के बाद भी आप देश से माफी मांगने 5 से 35 केस हो गए। सीपी जोशी का घर है, सीपी जोशी के घर पे 3 से 28 केस हो गए। मैं एड्रेस भी दे रहा हूँ। अपने एमएलए को पार्टी से बाहर करने के बजाय आप आंखें दिखा रहे हो। अरे शर्म करो, जिस धरती का नमक खा रहे हो उस देश से नमक हरामी कर रहे हैं आप। कमलेश पासवान का एड्रेस शर्म करो आप। 26 दुनिया में आप जैसी मिसाल, आप जैसा राजनीतिक, अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल कहा घुसपैठ वहां भी तो दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं मैक्सिको पे दीवार खड़ी करूंगा घुसपैठ। क्या वहां के राजनीतिक दलों ने विधवा विलाप शुरू कर दिया? सबने एक स्वर में कहा घुसपैठ के बाहर होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो ही घुसपैठियों पर बात होती है आप लोग छाती पीटना शुरू कर देते हो। अरे शर्म करो आप, देश से नमक हरामी कर रहे हो आप, राज्यों के बॉर्डर को जिस धरती का अन्न जल ग्रहण कर रहे हो उस धरती से गद्दारी कर रहे हो आप, और आप उसके बाद चाहते हो कि फिर से सत्ता की मलाई खाओगे आप। बहस हो गया। अब आप दोनों व्यक्ति आप थे वंशराज जी की आपका घुसपैठिए कोई समस्या जब मानते हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, अगर वो समस्या है तो आप उसके समाधान के लिए क्या करने जा रहे हैं ये मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? निश्चित तौर पे मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, आप यकीन मानिएगा हमको 10 साल नहीं लगेगा, हमको 10 दिन लगेगा। मतलब जब तक केंद्र में आपकी सरकार नहीं आएगी तब तक घुसपैठिए का वोट लेते रहेंगे आप? हमारे हाथ में है क्या? आप बताइए ना मुकेश जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? हमारे एजेंसी हमारे हाथ में है, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में है, अब देश का करोगे? हाथ में हम क्या करें? अरे छोड़ो, हम आपकी मुहिम का समर्थन कर सकते हैं, हम आपकी मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, बार बार आप जो मुहिम चला रहे हैं। आपके नेता जो है बांग्लादेश के घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, इसके सबूत आ गए ना। अरे वंशराज जी, इस बात के सबूत आ गए सामने क्योंकि आपके नेता जो है घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवा रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं। अरे वो तो दिया ना, महेंद्र गोयल पे मामला चल रहा है ना, महेंद्र गोयल के खिलाफ केस हो गया ना, सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन है उनके। नैतिकता के चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए संदीप जी के पास जाता हूँ। संदीप जी ये बताइए, ये जो महेंद्र गोयल की बात आ रही है, महेंद्र गोयल के डॉक्यूमेंट्स पे साइन में, इनको क्या हो सकता है कानूनन, क्या सजा हो सकती है अगर आप किसी घुसपैठिए का डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और इंटेंशनली बनवाते हैं? निश्चित ही फोर्जरी और बाकी उसके लिए अबेटमेंट जो करना होता है, सभी चीजों के सेक्शन इनके ऊपर लगेंगे जो है। एक थोड़ी सी बात मैं बता दूं, क्योंकि बार बार सीमा हैदर पे अटक रहे थे पंतराज जी। 2016 का राज्यसभा का डेटा है कि 2 करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेशी भारत में हैं, मतलब
मोदी सरकार आने के 2 साल के अंदर की बात मैं बता रहा हूं। और 2004 में कांग्रेस ने कहा था कि 1.2 करोड़ घुसपैठिए हैं, लेकिन जब उसको लगा कि उसके वोट बैंक नाराज हो रहा है तो उस डेटा को उसने वापस ले लिया। तो इन सब बातों से तो यही लगता है कि बंसराज जी भले रो रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पर्दे पीछे अंदर ही रो रहे हैं, खुद ही फंस चुके हैं। ये ऐसे मुद्दे में फंसे हैं जिसमें बोल ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेशियों के साथ खड़े हो जाएंगे तो इनके लिए समस्या खुद खड़ी हो जाएगी कि बाकी राज्यों में अपना जनाधार खोने लगेंगे। तो इसलिए आने वाले चुनाव में इस बात को बिल्कुल देखिएगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की कार्यवाही का असर नतीजों पर भी आएगा। इस बात को हम सभी को नोट करना चाहिए। जो है केंद्र सरकार ने क्यों नहीं कोई लिस्ट जारी की? 16 के बाद लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। कितने लोग और बढ़ गए वो आप बताइए ना। 16 के बाद तो बढ़े नहीं है ना, वही आंकड़े हैं। 16 के बाद से 16 के बाद से इक्के दुक्के बढ़े होंगे, लेकिन आमतौर पे सीमाएं सील हो रही है, सीमाओं पे फेंसिंग की जा रही है और वहां पर बीएसएफ एक्टिव है। बीएसएफ पहले भी एक्टिव थी, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कहा जाता था कि भाई आप उन्हें थोड़ा ढील दे दीजिए, वो अपने लोग हैं। तो अपने लोग कह करके घुसवा रहे थे कि उससे फायदा कांग्रेस को भी था, उससे आम आदमी पार्टी को भी हो रहा। हालांकि तभी आपको नहीं हो रहा था, तभी तो कांग्रेस अपने लिए कर रही थी। कहते हैं कि मैं उनकी आजादी का नायक हूं। मुकेश भाई आप बयान पता नहीं आप कहां से पढ़ते हैं। आप वंशराज जी आप कौन सा डिक्शनरी पढ़ते हैं, कौन सा टीवी देखते हैं जो हम लोगों को कहीं दिखता नहीं? वही आपने अलग से आप भेजिए मुझे, आप मुझे भेजिए जरा, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अब जो आप कह रहे हैं ना, जरा भेजिए। आप भेजिए, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजिए, आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजिए, मैं भी सुनूंगा। जो आप कहां से सुनिए जी, आप भेजिए, मैं सुन करके फिर मैं आपसे बात भी करूंगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए वंशराज जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, हरगोविंद जी आपका और तन्नू सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जो घुसपैठिए का जो मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा जो है केवल चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी रहेगा। और जब तक सारे घुसपैठियों की पहचान नहीं हो जाती है और पहचान करके इन्हें देश से बाहर भेज नहीं दिया जाता है, तब तक ये मुद्दा रहेगा। और सुदर्शन न्यूज़ तब तक ये मुद्दा जो है चलाता रहेगा, उठाता रहेगा। और ये केवल महाराष्ट्र या दिल्ली की बात नहीं, बल्कि देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये घुसपैठिए आते हैं और जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर ये पलायन करके जाते हैं और एक साथ जो है वहां पर वोटिंग करते हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मसला है, अगर ये भी आ जाता है तो इससे भी घुसपैठिए की समस्या जो है वो थोड़ी हद तक ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये जब भी वोट डालेंगे, अगर एक ही समय चुनाव होगा तो वो किसी एक ही राज्य में जो है अपना अवैध वोट डाल सकेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।